नमस्कार। चलिए आज एक बड़े ही दिलचस्प और थोड़े से उलझे हुए सफर पर चलते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि कोई नई दवा एक लैब से निकलकर हमारे घर की फार्मेसी तक आखिर पहुंचती कैसे है। ये एक ऐसा सवाल है जो कहीं ना कहीं हम सभी से जुड़ा हुआ है ना। जब भी कोई दवा ली जाती है तो उस पर एक भरोसा होता है, पर ये भरोसा आता कहाँ से है, ये बनता कैसे है? तो इसका जवाब है क्लिनिकल रिसर्च। जी हाँ, ये एक बहुत ही सख्त साइंटिफिक प्रोसेस है जो ये पक्का करती है कि जो भी दवाएं हम तक पहुंचे वो पूरी तरह से जांची परखी और भरोसे के लायक हों। चलिए इसी प्रोसेस में थोड़ा और अंदर चलते हैं। तो सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल कि हमें लगातार नई नई दवाओं की जरूरत पड़ती ही क्यों है? देखिए इसकी वजह कई हैं और वो लगातार बढ़ भी रही हैं। दुनिया में हर रोज नई नई बीमारियां सामने आ रही हैं। कुछ पुराने इन्फेक्शंस ऐसे हैं जिन पर दवाएं अब बेअसर हो रही हैं। और हाँ, हमेशा एक बेहतर इलाज की तलाश तो रहती ही है जिसके साइड इफेक्ट्स कम से कम हों। बस यही सारी ज़रूरतें हैं जो मेडिकल इनोवेशन की गाड़ी को लगातार आगे बढ़ाती रहती हैं। ठीक है, तो अब हम ये समझ गए कि क्यों ये जरूरी है। तो चलिए अब इस पूरी प्रक्रिया से जुड़े दो सबसे जरूरी शब्दों को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले है क्लिनिकल रिसर्च। इसे एक बहुत बड़े छाते की तरह समझिए। इसमें हर वो स्टडी शामिल है जो इंसानों पर की जाती है ताकि हम हेल्थ और बीमारियों को और बेहतर तरीके से समझ सकें। ये सिर्फ दवाओं के बारे में नहीं है, बल्कि बीमारियों को रोकने और पहचानने के नए तरीके खोजने के बारे में भी है। और उसी बड़े छाते के नीचे आता है क्लिनिकल ट्रायल। ये एक बहुत ही स्पेसिफिक और पहले से तय किया हुआ एक एक्सपेरिमेंट होता है। इसमें वॉलंटियर्स यानी स्वयंसेवकों पर किसी नई दवा या इलाज को टेस्ट किया जाता है। तो मतलब हर क्लिनिकल ट्रायल क्लिनिकल रिसर्च का ही हिस्सा है, लेकिन हर क्लिनिकल रिसर्च एक ट्रायल हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अब आते हैं इस सफर के सबसे अहम हिस्से पर, वो 4 खास चरण जिनसे हर नई दवा को गुजरना ही पड़ता है। ये 4 फेज असल में साइंस और सेफ्टी का एक रोड मैप है। हर फेज का एक खास मकसद होता है और दवा को अगले पड़ाव पर जाने से पहले हर कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है। तो सफर की शुरुआत होती है फेज 1 से। यहाँ सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल बस एक होता है, क्या ये दवा इंसानों के लिए सेफ है? इसके लिए कुछ हेल्दी वॉलंटियर्स के एक छोटे से ग्रुप पर दवा को टेस्ट किया जाता है, ये पता लगाने के लिए कि इसकी सेफ डोज कितनी है और इसके कोई गंभीर साइड इफेक्ट्स तो नहीं है। एक बार जब फेज 1 में सेफ्टी साबित हो जाती है तो हम आते हैं फेज 2 पर। अब सवाल बदल जाता है, क्या ये दवा वाकई में काम करती है? इस स्टेज में दवा को उन मरीजों के एक बड़े ग्रुप को दिया जाता है जिन्हें असल में वो बीमारी है जिसके लिए दवा बनी है। यहाँ मेन फोकस ये देखना होता है कि दवा असरदार है भी या नहीं। फेज 3 इस पूरे सफर का सबसे बड़ा और सबसे अहम मोड़ है। यहाँ सवाल ये है, क्या ये दवा बाजार में पहले से मौजूद इलाजों से बेहतर है? इस फेज में हजारों मरीजों पर बहुत बड़े लेवल पर ट्रायल्स किए जाते हैं। यहाँ दवा के असर को कंफर्म किया जाता है, साइड इफेक्ट्स पर बहुत बारीकी से नजर रखी जाती है और सबसे जरूरी, इसकी तुलना पहले से चल रहे ट्रीटमेंट से की जाती है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दवा को मंजूरी मिलने और बाजार में आने के बाद भी फेज 4 शुरू हो जाता है। यहाँ ये देखा जाता है कि लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर दवा का क्या असर होता है। ये स्टेज पब्लिक हेल्थ की सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमें दवा के लॉन्ग टर्म फायदों और जोखिमों के बारे में लगातार जानकारी मिलती रहती है। जाहिर है, इतना बड़ा और इतना जरूरी काम अकेले तो हो नहीं सकता। इसके पीछे एक बहुत बड़ी और डेडिकेटेड टीम होती है। इस पूरी प्रक्रिया को कामयाब बनाने के लिए साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, फार्मा कंपनियां, सरकारी रेगुलेटरी बॉडीज ये सब मिलकर काम करते हैं। और इन सब के बीच में सबसे अहम होते हैं वो मरीज वॉलंटियर्स, जिनकी भागीदारी के बिना ये सब मुमकिन ही नहीं है। इन सभी के तालमेल से ही ये मुश्किल सफर पूरा हो पाता है। तो इतनी सारी मेहनत और जांच परख के बाद आखिर में इस पूरे सिस्टम के फायदे और नुकसान क्या हैं? तो इस तस्वीर के दो पहलू हैं। एक तरफ ये जो सख्त प्रक्रिया है, ये जनता की सेफ्टी की गारंटी देती है और साइंटिफिक प्रूफ देती है कि दवा असरदार है। लेकिन दूसरी तरफ इसकी एक कीमत भी है। इसमें सालों का समय लगता है, अरबों रुपए का खर्चा आता है और हाँ, कभी-कभी मरीजों तक नया इलाज पहुंचने में देर भी हो जाती है। लेकिन आखिर में
इस पूरी प्रक्रिया का एक ही मकसद है, और वो ये कि जनता को ऐसी दवाएं मिलें जो सेफ भी हों और असरदार भी। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है, यही उस भरोसे की नींव है जो हम अपनी दवाओं पर करते हैं। तो अंत में एक सवाल सबके मन में आता है कि जिस रफ्तार से साइंस और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, क्या भविष्य में इस जरूरी सफर को और तेज और बेहतर बनाया जा सकता है, ताकि नई और जिंदगी बचाने वाली दवाएं हर किसी तक और जल्दी पहुंच सकें। ये एक सोचने वाली बात है ना?